हेलो एंड गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेफ टर्न में। मैं आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ और वो है पंचवर्षीय योजना। देश में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी है। तो आइए देखते हैं उन सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, उस पॉइंट को याद करने की कोशिश करते हैं। आइए तो देखिए, सबसे पहला है हमारा पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना, इसको कब से कब तक ये लागू रहा? तो ये वर्ष 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का जो अवधि काल रहा वो रहा वर्ष 1951 से 1956 तक। और पहली पंचवर्षीय योजना जिसका जो लक्ष्य सेट किया गया था, वो था 2.1%। ठीक है, 2.1% ऑफ व्हाट, क्या, किसका 2.1% हमको लाना है। तो ये था जो उस समय की जो टोटल जीडीपी थी देश की, उस समय जो जितना भी 1951 में जो जीडीपी रही होगी देश की, उसका 2.1% सेट करा था पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में। और टारगेट क्या किया गया? टारगेट किया गया 3.6%। 3.66% हिट किया, यानी जो लक्ष्य जो सेट किया गया था वो था 2.1%, और जो प्राप्ति हुई वो हुआ 3.6%। ठीक है, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मॉडल था वो था हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड मॉडल, ये जो मॉडल है ये उस व्यक्ति का नाम है जिसने इसका मॉडल तैयार किया है ना। मॉडल उस व्यक्ति का नाम है जिसने इस जो पंचवर्षीय योजना है इसका जो मॉडल तैयार किया कि उस पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य की प्राप्ति करना है, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो उस मॉडल को उसको क्या कहा गया? मॉडल कहा गया। तो जो पहला जो मॉडल था पंचवर्षीय योजना का वो था हेराल्ड डोमल। ठीक है, अब हम इसका उद्देश्य की बात करें कि जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक आई, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कृषि, यानी कि उस समय जब 1951 की बात है तो उस समय कृषि पर जोर दिया गया कि हम कृषि को ज़्यादा जोर देते हैं और उस पर काम करना है। ठीक है, कृषि एवं सिंचाई संसाधन पर। अब चूंकि कृषि का आउटपुट कब निकलेगा? जब उसके लिए बेहतर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी सिंचाई वगैरह होगा। तो सिंचाई संसाधन का विकास के लिए इसका मेन उद्देश्य था। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि और सिंचाई संसाधन का विकास करना था। साथ ही जो पहली पंचवर्षीय योजना में ये पाया गया कि उस समय जो नेशनल इनकम था इसमें इस कालखंड में 18% है ना। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय जो आय है, देश की जो राष्ट्रीय आय थी उस समय 18% की बढ़ोतरी हुई। 18% की बढ़ोतरी हुई। और जो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो एक आदमी की आय है, एक आदमी की आय में लगभग 11% की वृद्धि दर्ज की गई। तो ये जो डाटा है कि 18% राष्ट्रीय आय और 11% पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, तो इसका जो बढ़ोतरी हुआ ये किस समय की बात है? तो ये कहीं ना कहीं कब की होगी? ये पहली पंचवर्षीय योजना जब 51 से 56 है तो ये 56 की बात कर रहा होगा कि जब 5 वर्ष में हमने जब काम कर लिया तो लास्ट में हमें क्या प्राप्त हुआ? तो लास्ट में हमने ये प्राप्त किया कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें 18% की प्राप्ति वृद्धि, और जो पर कैपिटा इनकम यानी जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 11% की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कालखंड था, उसका जो वर्ष था, उसका जो समय था वो था वर्ष 1956 से 1951। 1956 से 1961। और इसका जो लक्ष्य सेट किया गया था कि हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करनी है, तो वो था 4.5%।
ठीक है। और इसकी जो प्राप्ति हुई ये थी लगभग 4.27%, यानी 4.5% से थोड़ा कम, यानी कि जितना हमने लक्ष्य सेट किया था 4.5%, हमको मात्र 4.25% के आसपास की क्या हुई प्राप्ति हुई, 4.27। ठीक। इसका जो मॉडल, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, ये था कौन, महालनोबिस मॉडल। कौन था, महालनोबिस मॉडल, है ना। दूसरा कौन था, महालनोबिस मॉडल। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य, इसका मतलब दूसरा का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास, उद्योग का विकास एवं औद्योगिकीकरण, यानी इस देखिए क्या कैसे डेवलप करता है जो देखते हैं। पहले कृषि पर जोर दिया, अब कृषि से क्या आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी इंडस्ट्री पे आ गया। दूसरा का जो उद्देश्य था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो है उद्योग का विकास एवं औद्योगिकीकरण, यानी कि जो बड़े जो कारखाने होते हैं उसका विस्तार की बात इसमें कही है ना। बड़े जो कारखाने होते हैं इस्पात वगैरह, है ना, स्टील और लोहे की जो कारखाना होता है उस पर जोर देने की बात कही है। और इस समय तीन महत्वपूर्ण इस्पात कारखाना का गठन हुआ था। पहला हुआ भिलाई में, दूसरा राउरकेला और तीसरा दुर्गापुर में। ठीक, तीन महत्वपूर्ण जो इस्पात कारखाना का जो गठन हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, वो थी भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। ठीक है। इसके साथ साथ चूंकि हमने क्या कहा कि उद्योग का विकास करना है, और उद्योग का विकास कब संभव है, जब इसके लिए कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। जब इसके लिए क्या हो, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी ट्रैफिक पर जोर दिया, और क्या है, कम्युनिकेशन पर जोर दिया। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसका जो कालखंड या समय है वो है 1961 से 1966। ठीक है, 1961 से 1966। और इसका जो लक्ष्य सेट किया था वो था 5.6%, 5.6%। और इस लक्ष्य को प्राप्त किया मात्र 2.4%, है ना, 2.4%। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये डिजास्टर साबित हुआ कि हमने सेट किया 5.6% और हमने पाया कितना, मात्र 2.4%। ठीक है। और इसका जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसका जो मॉडल था, ये मॉडल था क्या, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर क्या था, आधारित था। ठीक है। तो तीसरा जो मॉडल था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, ये था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य सेट किया वो ये था कि कृषि और उद्योग क्या करना है, कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया जाए। ठीक है, कृषि और उद्योग पर क्या था, इसका उद्देश्य रहा। और इसी समय तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही 1961-1966 के समय ही यहाँ पे क्या होता है, दो युद्ध हो जाता है। किसके साथ, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ। ठीक है। देखिए यही दो युद्ध है जिसके कारण हमने क्या है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में क्या रह गए, पीछे रह गए। तो जो इंडिया और चाइना और इंडिया और जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था वो तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। वही कारण था कि हमने टारगेट से क्या रह गया, बहुत पीछे रह गया। ठीक है। अब चूंकि क्या हुआ, युद्ध हुआ, इस समय भारत पाकिस्तान और भारत चाइना के साथ यहाँ पे युद्ध हुआ। तो युद्ध से जो देश की क्षति हुई, युद्ध से जो देश के संसाधन की जो क्षति हुई, है ना, उसको पूरा करने के लिए क्या किया गया कि ये जो तीन पंचवर्षीय योजना थी इसको ब्रेक लगा दिया। और ये डिसाइड किया गया कि हमने क्या करना है, साल भर का प्लान लाना है और अपने टारगेट को सेट करना है, हिट करना है, सेट करना है। ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, 1966 से 1969 तक तीन योजना अवकाश लाया गया। तीन योजना अवकाश बोले या फिर प्रत्येक एक साल का प्लान लाया गया कि एक साल का हमको सेट करना है टारगेट, उसको हिट करना है। ठीक है। तो 66 से 67 और 67 से 68 और 68 से 69, ये हुआ योजना अवकाश। ठीक है। अब ये अभी हमने क्या बताया कि ये जो योजना अवकाश का कारण क्यों था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, युद्ध हो गया। किसके साथ, भारत चाइना और भारत पाकिस्तान के साथ। ठीक है। अब आ रही है चौथी पंचवर्षीय योजना की। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, इसका जो
जो समय है वो है 1969 से 1974, 1969 से 1974। और इसका जो लक्ष्य था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो है 1969 से 1974 तक। इसका जो, अब देखिए क्या होता है कि हमको मात्र तीन है ना, पहला दूसरा और तीसरा का ही क्या करना है, लक्ष्य को याद रखना है, लक्ष्य और प्राप्ति की, है ना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं। ठीक है, तो हमें ये सब बीच वाला ये हमें ना भी याद हो तो चलेगा, और पीछे वाला कुछ एक दो का याद रखना है। ठीक है, तो देखिए चौथा का टारगेट क्या था, 5.5 से 5.7% तक था, और इसने हिट किया 5.3%, लगभग हमने सही अचीव किया। जो हमने सेट किया उससे थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम नहीं है, 5.5 सेट किया है, 5.3 हमने आया टारगेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या हुआ, लक्ष्य हुआ 5.5 और हिट हमने क्या किया, प्राप्ति क्या किया 5.3। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो मॉडल क्या था, अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, अशोक रुद्र मॉडल और था एल एस मार्न। तो ये मॉडल था, एक है अशोक रुद्र और एल एस मार्न मॉडल है। ठीक है, अब इसमें इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। क्या है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। तो देखिए आर्थिक विकास तो आ गया है ना, आर्थिक विकास हमें करना है, लेकिन किसके साथ, स्थिरता के साथ। ऐसा नहीं है आर्थिक विकास हो हम तुरंत से धड़ाम से गिरे, नहीं, हमें उसमें स्थिर रहना है। विकास करके क्या रहना है, स्थिर रहना है। उसके साथ क्या करना है, आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना है। ठीक है, और चौथी पंचवर्षीय योजना में दो महत्वपूर्ण घटना और हुई। क्या हुआ, एक हुआ 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ बांग्लादेश को लेकर के, भारत और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, युद्ध हुआ बांग्लादेश को लेकर के 1971 में। और क्या हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1974 में। न्यूक्लियर टेस्ट क्या हुआ 1974 में। तो न्यूक्लियर टेस्ट और भारत पाकिस्तान युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के क्रम में हुआ, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के क्रम में। ठीक है, क्या है, पंचवी पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो है 1974 से 1979 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वो है 1974 से 1979 तक। ठीक है, इसने अपना जो लक्ष्य है, इसने अपना लक्ष्य कितना सेट किया, 4.4। देखिए अब यहाँ पे हमने ब्लैंक इसलिए लिया है कि इसका जो अचीवमेंट है जो है ना, इसका अभी तक कोई एग्जाम में कहीं कुछ पूछा नहीं है, तो ज़्यादा लोड ना लेने के लिए क्या किया हमने, इसको हटा दिया कि ये पूछता ही नहीं है जनरली, है ना। ठीक है, तो हमने इस डाटा को हटा दिया है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जो भी ये प्लान है, जो भी पंचवर्षीय योजना है, उसका समय काल अपन को देखना है, कितना समय काल देखना है कि कब से कब तक रहा, और ज़्यादा फोकस करना है मॉडल पर और इसका उद्देश्य पर। ठीक है, ज़्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए, मॉडल और उसका उद्देश्य पर। देखिए तो पांचवी का जो समय काल है वो क्या है, 1974 से 1979 तक का। इसका जो मॉडल है वो है क्या डीपी धर मॉडल है। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो है डीपी धर मॉडल। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यही था, फिर अगेन कृषि पर है ना प्राथमिकता देना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन हो गया, एवं क्या, आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य क्या था कि गरीबी उन्मूलन करना है। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, है ना, कि गरीबी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो ये हो गया पांचवी। और चूंकि कृषि से इसीलिए नहीं पूछ सकते, लाइक कि अगर पूछा जाए कि कृषि को किस में प्राथमिकता दी गई, तो सबसे पहला कृषि के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहला कृषि के लिए जाना जाता है ना। पांचवी में भी कृषि है। ठीक है, देखिए तीसरी में भी कृषि है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया था वो पहली पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, बाद में साथ साथ कृषि को भी लेकर चला है, क्योंकि इंडिया क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो आप कृषि को इग्नोर नहीं कर सकते।
उसके बाद क्या है, देखिए रोलिंग प्लान। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो वर्ष जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वर्ष 1974 से 1979 तक का है ना, इसको समय से पहले ही ये 4 साल में ही इसको स्टॉप कर दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना को। तो जो पंचवर्षीय योजना है ये रियल में कब से कब तक रहा, तो 1974 से 1978 तक रहा है ना। 1 साल पहले ही क्या किया गया था, इसको ब्रेक किया गया था, ठीक है। तो 1 साल पहले 78 में, और 78 से 69 और 69 से 80 है ना, एक रोलिंग प्लान लाया गया। क्या लाया गया, 2 रोलिंग प्लान लाया गया, 1-1 साल का प्लान लाया गया, देखिए है ना। तो वर्ष क्या है, 1978 से 1978 से 1979 और 1979 से 1980 2 वर्ष का क्या रहा, रोलिंग प्लान रहा। और इस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। ये मॉडल कोई मॉडल नहीं है, उस समय के पीएम थे, ठीक है। उस समय के कौन थे, पीएम थे, ठीक है। और जो रोलिंग प्लान है ना, रोलिंग प्लान का जो जनक था, जो जनक थे वो थे डॉक्टर गुरनार मिर्डल। डॉक्टर गुरनार मिर्डल थे, है ना। इनकी एक पुस्तक है एशियन ड्रामा, किनकी डॉक्टर गुरनार मिर्डल की पुस्तक है एशियन ड्रामा। इसी पुस्तक में इन्होंने रोलिंग प्लान के बारे में क्या किया है, चर्चा किया है, ठीक है। तो एशियन ड्रामा गुरनार मिर्डल के द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें रोलिंग प्लान के बारे में क्या है, चर्चा है, ठीक है। तो क्या है, गुरनार मिर्डल को रोलिंग प्लान का जनक माना जाता है। और भारत में रोलिंग प्लान को लागू करने वाला जो व्यक्ति है वो है टीटी लकड़वाला, ठीक है। आगे देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1980 से 1985 तक चली, ठीक। वर्ष 1980 से 1985 तक चली। और इसका भी अगर हम टारगेट को देखें नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना, क्योंकि इसका टारगेट और लक्ष्य जनरली 99% चांस है कि पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। इसका मॉडल बहुत पूछे जाते हैं, जैसे 5वीं के मॉडल हो गया, रोलिंग प्लान कब से कब हो गया, छठी का ईयर पूछा जाता है ना, ठीक है। तो छठी का हम डायरेक्ट इसका मॉडल देखते हैं, आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत मॉडल का मतलब क्या हुआ कि अब देश में क्या करना है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन। देखिए सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। अब जैसे ही हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि रोजगार सृजन होगा, और जैसे ही रोजगार सृजन होगा गरीबी का क्या होगा, उन्मूलन होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य था। 7वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1985 से 1919 तक, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1985 से वर्ष 1990 तक। इसका लक्ष्य 5% है ना, 5%। और ये भी क्या है, आगत निर्गत मॉडल है, आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो गया। और क्या है, जवाहर रोजगार योजना। जो जवाहर रोजगार योजना है 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। 7वीं जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 90 और 1992 ये 2 साल का क्या होता है, अवकाश होता है, अवकाश, ठीक है। और इसमें भी कह सकते हैं कि साल भर का ही प्लान सेट किया गया, साल भर का ही 90 से 91 और 91 से 92 साल भर का प्लान सेट किया गया, ठीक है। अब बारी है 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जो चली है 92 से लेकर के 97 तक, यानी 1992 से लेकर के 1997 तक, ठीक है। इसका भी टारगेट क्या है, 5.6 है, टारगेट क्या है, 5.6। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो है वर्ष 1992 से 1997, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल समय है, जो समय पीरियड है वो है वर्ष 1992 से 1997। और इसका जो टारगेट लक्ष्य है वो है 5.6,
ठीक है। इसका मॉडल, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है, वो है जॉन डब्ल्यू मिलर, जॉन डब्ल्यू मिलर। और इसका जो उद्देश्य था वो ये क्या था, मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास कहने का मतलब है कि अब मानव इंसान जो है उसको इतना कैपेबल बनाओ कि वो अब इकोनॉमिक्स में अपना क्या है कंट्रीब्यूशन दे सके, यानी कि ह्यूमन को स्किल्ड करो, है ना। तो स्किल्ड मानव को स्किल सिखाने की नई नई योजनाएं आनी शुरू हुई, ठीक है। और इसी में क्या हुआ, पीएम रोजगार योजना, पीएम रोजगार योजना भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय में ही लागू किया गया, ठीक है। इसके साथ ही संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, एक नहीं दो, एक होता है 73वां संविधान संशोधन और एक होता है 74वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा क्या किया गया कि देश में राजनीतिक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण का मतलब है कि पंचायती राज को लागू, संवैधानिक रूप से लागू, और नगर पालिका को संवैधानिक रूप से लागू किया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो ग्रामीण लेवल के जो लोग हैं, है ना, उसको भी एकदम, उसको भी क्या करना है कि पॉलिटिकल रूप से उसको एक्टिव करना है, ताकि वो अपना 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन के द्वारा देश में राजनीतिक विकेंद्रीकरण किया गया। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जो ग्रामीण स्तर पे जो लोग हैं उनका राजनीतिक में भागीदार होना, उनका राजनीतिक में क्या होना, भागीदार होना। इसलिए क्या होता है, 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और क्या है नगर पालिका, पंचायती राज और नगर पालिका को संवैधानिक रूप से लागू किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्या है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो है 1997, यानी कि 1997 से 2002, 1997 से 2002। और इस समय जो इसका जो लक्ष्य था वो था 6.5। देखिए 3 के बाद पंचवर्षीय योजना, 3 के बाद लक्ष्य और प्राप्ति याद करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अपन को सिर्फ याद रखना है मॉडल और उसका उद्देश्य, मॉडल, उद्देश्य और क्या है उसका टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड काफी महत्वपूर्ण है, टाइम पीरियड और मॉडल काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लक्ष्य को इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है, जो समय है वो है 1997 से 2002, ठीक है। इसका जो मॉडल था आगत निर्गत मॉडल, अगेन है आगत निर्गत मॉडल हो गया। इसका जो उद्देश्य है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, ठीक है। अगला देखिए 10वीं कौन सा है, तो 10वीं है 2002 से 2007 तक का। 10वीं का जो समय पीरियड है वो है 2002 से 2007 ईस्वी, है ना। इसका भी क्या जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसका भी जो मॉडल है वो है क्या, आगत निर्गत मॉडल है, आगत निर्गत मॉडल है, ठीक है। इसका उद्देश्य भी पिछले उद्देश्य के समान है, सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि। और देखिए 10वीं में एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 2007 तक जो चलने वाली योजना है उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि नरेगा एक योजना लाया गया, नरेगा, है ना। नरेगा योजना लाया गया जिसके तहत क्या हुआ कि गांव में 100 दिनों के लिए रोजगार का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसी नरेगा को बाद में वर्ष 2006 में मनरेगा कर दिया गया, इसी नरेगा को वर्ष 2006 में मनरेगा कर दिया गया। और अभी चर्चा चल रही है संसद में, अभी चर्चा चल रही है कि जो मनरेगा है उसको उसको जो मनरेगा है उसको जी राम जी क्या किया जाए, नाम बदल दिया जाए, है ना। तो देखिए नरेगा की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2005 से, ठीक है। जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में नरेगा की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2005 में। इसका नाम बदल करके मनरेगा 2006 में किया जाता है। और वर्ष 2025 में ये चर्चा चल रही है संसद में कि इसका मनरेगा का नाम बदल करके क्या किया जाए, जी राम जी किया जाए, है ना, जी राम जी किया जाए। हालांकि अभी किया नहीं गया है, बात चल रही है, तो आगे देखेंगे उसको, ठीक है। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय पीरियड है वो है 2007 से 2012, 2007 से 2012 है। और इसका जो टारगेट था वो ये था 9%। और देखिए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ना, इसने अपना टारगेट
लगभग 8% तक हिट किया है ना। 9% सेट किया था और 8% तक हिट किया। 8% तक क्या किया है, हिट किया है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना ने सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक, देखिए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय पीरियड है वो है 2007 से 2012 और इसका जो लक्ष्य था वो था 9%, है ना। और इसने अपना लगभग 8% ऑफ जीडीपी क्या किया, अचीव कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे अधिक टारगेट जो अचीव करने वाला है वो कौन सी है, 11वीं पंचवर्षीय योजना है। और कितना परसेंट किया है, 8% ऑफ जीडीपी, 8% ऑफ जीडीपी किया है ना। तो 8% सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला जो पंचवर्षीय योजना है वो है पंचवर्षीय योजना कौन सी, 11वीं है ना। कितना परसेंट किया है, 8% कर लिया है ना। और इसका जो मॉडल था वो ये था तीव्र व समावेशी विकास, तीव्र व समावेशी विकास, ठीक है। इसका मॉडल और उद्देश्य लगभग वही है, तीव्र व समावेशी विकास, ठीक है। देखिए अब समावेशी का मतलब अगर हम बात करें, समावेशी टर्म का मतलब क्या होता है, तो समावेशी का मतलब होता है कि ऐसा विकास जिसमें हर समाज हर एंगल से डेवलप हो, है ना, हर समाज का हर तरीके से विकास हो, है ना। अगर कोई गरीब आदमी है तो उसका विकास सिर्फ ये नहीं हो कि उसके पास सिर्फ आमदनी का सोर्स हो, उसका विकास ये भी होना चाहिए कि उसके बच्चे और उसका जो फैमिली है उसको अच्छा वातावरण, अच्छी स्कूल, एयर, वाटर, मेडिकल सर्विस, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, है ना। उसको कहते हैं समावेशी विकास। कोई भी वर्ग छोटा ना हो विकास से, उसे कहेंगे समावेशी विकास, ठीक है। और अगला है लास्ट, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ये सबसे लास्ट की योजना है, पंचवर्षीय योजना है, जिसको वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक, वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक ऐसा क्या है, इसका समय पीरियड है, ठीक है। और इसका टारगेट था कितना, 9 to 8%। इसने अचीव किया कितना, 6.7 to 6.9, लगभग 7% तक का अचीव किया, ठीक है। तो देखिए जो पंचवर्षीय योजना है इसने देश के विकास में कैसे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं उसका उद्देश्य से। देखिए उसका उद्देश्य का, अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखें, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखें तो उसका उद्देश्य ये था कि किसी तरह हम कृषि को है ना, कृषि में हम विकास करें। कृषि में विकास करने के लिए सिंचाई पर जोर दिया, कृषि पर जोर दिया, ताकि क्या हो कि भारत में जो भी जनसंख्या, ज़्यादा से ज़्यादा तक जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है उसका विकास हो, ठीक है। अब कृषि के विकास के बाद दूसरा नंबर आता है क्या, उद्योग पर, है ना। ताकि कृषि का पूर्ण रूप से विकास कब होगा, जब तक उद्योग का विकास ना होगा। अगर उद्योग का विकास नहीं होगा तो कृषि के लिए यंत्र कहाँ से आएंगे, इंस्ट्रूमेंट, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा वो कहाँ से आएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए, ठीक है। अब औद्योगिक विकास और कृषि विकास संभव कब हो सकता है, जब उसका समाज में एक अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए, तभी तो हम लाएंगे स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, है ना, गरीबी का उन्मूलन करेंगे, है ना, तभी तो हम लाएंगे कि रोजगार का सृजन करेंगे। तो पहले कैसे एक होता है, जिस तरह से घर बनाया जाता है और पिलर और नींव डाला जाता है, उसी तरह से जब देश आज़ाद हुआ था तो देश इतना खोखला था कि उस देश को बनाने के लिए क्या किया गया, उस जो इसकी जो जड़ें हैं, जो भारत की जड़ें हैं, उस पर काम किया गया, कृषि पर काम किया गया, है ना, उसके सिंचाई संसाधन पर काम किया गया, फिर उद्योग पर काम किया गया, फिर उसके बाद आता है यहाँ के लोगों का विकास कैसे किया जाए। तो लोगों के विकास के लिए उसमें क्या आना चाहिए, स्किल आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम कहाँ पहुँचे हैं, आज हम पहुँचे हैं समावेशी विकास, सतत विकास पर। क्यों, क्योंकि हमने ये सबको कुछ हद तक अचीव कर लिया। जब कुछ हद तक अचीव कर लिया है तभी तो हम इसमें सतत रह पाएंगे और समावेशी तरीके से विकास कर पाएंगे। तो पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रहा है, कहीं ना कहीं भारत को आज जहाँ भी है ना, उसका एक पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है देश के विकास में, ठीक है। तो हमारा ये हो गया है पंचवर्षीय योजना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। और इसका हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन तो बनता ही है, ठीक है। ज़्यादा डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है।
पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। इसका सिर्फ हमें अपन को समय अवधि याद रखनी है कि कब से कब तक रहा है, कब कब इसमें अवकाश रहा है, कब कब रोलिंग प्लान रहा है और किस मॉडल पर कौन सी योजना आधारित थी, है ना। कुछ योजना का उद्देश्य याद रखना है अपने को। जैसे ज़्यादातर क्या पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्या पूछे जाते हैं कि प्राथमिक का उद्देश्य क्या था, तो कृषि हो गया। दूसरा का उद्देश्य क्या था, तो उद्योग हो गया, है ना। इसके बाद इसका नंबर आता है पांचवी का कि गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में है, तो यह है पांचवी पंचवर्षीय योजना में, है ना। तो ये सबको अपन को क्या करना है, पॉइंट आउट करके लिखना है, ठीक है।